खाटू श्याम मंदिर निशान यात्रा। निशान क्यों चढ़ाते हैं खाटू श्याम बाबा को, क्या होता है निशान का मतलब, श्याम जी की ध्वजा ले जाते समय किन बातों का रखें ध्यान। जब औरंगजेब पहुंचा था खाटू धाम, प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर लूटना चाहता था। सोना चांदी जैसे ही रखा, पहली सीढ़ी पर पैर क्यों 2 दिन तक सीढ़ी के पास ही बैठा रहा औरंगजेब। तभी क्या घटना घटी औरंगजेब के साथ, जो उसे दबे पांव वापस भागना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता है। बाबा श्याम के नाम से पुकारे जाने वाले बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को मनाया जाता है। इस साल 2024 में बाबा श्याम का जन्मदिन 20 मार्च को है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू मंदिर समिति और दुनिया भर से खाटू कस्बे में पहुंच रहे श्याम भक्त बाबा श्याम के जन्मोत्सव की धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। हारे का सहारा भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार, लखदातार, शीश के दानी कहे जाने वाले बाबा खाटू श्याम जी के भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। राजस्थान में स्थित बाबा के मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। आज हम जानेंगे बाबा श्याम के मंदिर में भक्त जो निशान चढ़ाते हैं उसका क्या मतलब है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सच्चे श्याम बाबा के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। निशान चढ़ाने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। बहुत से भक्त जब मन्नत मांगने बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं तो वह भक्त बाबा के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि है लखतादार, हारे का सहारा, मेरी यह मन्नत पूरी होने पर मैं आपके दरबार पर निशान चढ़ाने वापस खाटू नागरी आऊंगा। कई ऐसे भक्त भी होते हैं जो मन्नत पूरी होने से पहले भी बाबा के दरबार पर निशान चढ़ा देते हैं। खाटू श्याम जी को निशान चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यह निशान बेहद पवित्र माना जाता है। बाबा खाटू श्याम जी पर जो निशान चढ़ाया जाता है वह किसका प्रतीक है। खाटू श्याम पर जो निशान चढ़ाया जाता है उसे झंडा कहते हैं। सनातन धर्म में ध्वज को विजय के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। साथ ही बता दें, ये निशान श्याम बाबा द्वारा दिया गया बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के कहने पर धर्म की जीत के लिए उन्होंने अपना शीश समर्पित कर दिया था और युद्ध का श्रेय भगवान कृष्ण को दिया था। श्याम बाबा के ध्वज का रंग केसरिया, नारंगी और लाल रंग का होता है। निशान पर कृष्ण और श्याम बाबा के चित्र और मंत्र अंकित होते हैं। खाटू श्याम बाबा पर निशान चढ़ाने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ निशानों पर नारियल और मोर पंख भी अंकित होता है। मान्यता है कि इस निशान को चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सब मंगल ही मंगल रहता है। खाटू श्याम पर ध्वज चढ़ाने से पहले उसकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और खाटू श्याम की यात्रा के समय भक्त उस ध्वज को अपने हाथ में ही रखते हैं। वर्तमान समय में भक्त सोने चांदी के बने निशान भी चढ़ाते हैं। निशान यात्रा में नंगे पांव चलकर भगवान के मंदिर तक पहुंचकर निशाना चढ़ाना बहुत उत्तम माना जाता है। निशान यात्रा कहां से शुरू होती है। सबसे ज्यादा निशान फाल्गुन मास में लगने वाले लक्खी मेले में चढ़ाए जाते हैं। निशान यात्रा एक तरह से पदयात्रा होती है जिसमें भक्त अपने हाथों में श्री श्याम ध्वज को पकड़कर खाटू श्याम मंदिर तक आते हैं। इस यात्रा को श्री श्याम ध्वज का निशान भी कहा जाता है। ये यात्रा रींगस से खाटू श्याम मंदिर तक की जाती है जो 18 किलोमीटर की होती है। बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। बाबा खाटू धाम में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। क्या आप जानते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी सेना के साथ खाटू नगरी में बने इस शिव मंदिर को तोड़ने पहुंचा था। आइए जानते हैं तब क्या हुआ था। मुगल साम्राज्य के बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुओं के कई मंदिरों को नष्ट किया था, जिनमें से कई ऐसे मंदिर हैं जिनका नामो निशान तक मिटा दिया गया था। ऐसे ही औरंगजेब और उसकी सेना एक बार राजस्थान के सीकर में खाटू नगरी पहुंची और औरंगजेब की सेना खाटू नगरी में भगवान शिव जी के मंदिर को भी नष्ट करने पहुंची थी। आइए जानते हैं क्या हुआ था तब। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। जानकारों की माने तो मुगल काल के समय औरंगजेब मंदिरों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर सोना चांदी लुटता हुआ खाटू धाम में पहुंचा और अपने सेनापति को खाटू में बने प्राचीन शिव मंदिर को नष्ट कर मंदिर से सोना चांदी लूटने का आदेश दिया। सेनापति ने औरंगजेब को क्या बताया। औरंगजेब के आदेश के बाद सेनापति प्राचीन शिव मंदिर को नष्ट करने के लिए पहुंचा। कुछ छोटे छोटे मंदिरों को तोड़कर सेनापति ने शिव मंदिर में प्रवेश किया। शिव मंदिर में प्रवेश कर और जैसे ही उसने शिवलिंग पर प्रहार किया तो उस शिवलिंग से खून की एक धारा निकली, जिसे देख सेनापति घबरा कर गया। उसके हाथ पांव फूल गए और वह डरकर मंदिर से भागा और औरंगजेब के पास पहुंचकर सब कुछ बताया, जिसके बाद औरंगजेब खुद खाटू धाम शिव मंदिर को तोड़ने पहुंचा। जानकार बताते हैं कि औरंगजेब ने जैसे ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो उसका पैर वहीं रुक गया। औरंगजेब ने
आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता और वह मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। ये सब देखकर औरंगजेब घबरा गया। हर संभव प्रयास करने के बाद भी औरंगजेब मंदिर की उस पहली सीढ़ी से हिल नहीं पाया। तब जाकर मंदिर के पुजारी ने कहा, औरंगजेब भगवान शिव जी से क्षमा मांगो, भोलेनाथ दयालु है, माफ कर देंगे। लेकिन औरंगजेब झुकने को तैयार नहीं था। लेकिन लगातार 2 दिन तक एक ही जगह पर मूर्ति की तरह खड़े रहने के बाद भी औरंगजेब ने भगवान शिव से माफी मांग मंदिर को नहीं तोड़ने का प्रण किया। इस प्रकार औरंगजेब को हमारे सनातन की शक्ति का एहसास हुआ। साथ ही वह अपनी सेना को लेकर खाटू धाम से वापस लौट गया।